नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री। इंडिया डेली लेकर आया है हर रोज की तरह आपका पसंदीदा शो शैतान। हर जुर्म के खिलाफ आपके संग खड़े हैं हम। कर ले शैतान हैवानियत की कोई भी करतूत, उसकी हर साजिश को करेंगे हम बेनकाब और करते रहेंगे आपको सावधान, क्योंकि आसपास ही हो सकता है शैतान। कत्ल का शक था किसी और पर, लेकिन टुकड़ेबाज निकला कोई और। थर्रा देने वाली कत्ल की ऐसी दास्तान जिसमें हत्या के बाद शैतान ने कर दिए शव के अलग अलग टुकड़े और हो गया फरार। लेकिन जब कसा पुलिस का शिकंजा तो शैतान के सामने सुसाइड के अलावा नहीं बचा कोई दूसरा रास्ता। उस कमरे में जब एक शव 59 टुकड़ों में मिला तो इस हत्याकांड को देखकर हर कोई दहल गया था। तारीख 21 सितंबर 2024। कत्ल महालक्ष्मी नाम की एक महिला का हुआ था जो बेंगलुरु के एक मकान में किराए पर रहती थी। इस कत्ल ने सनसनी फैलाई, पूरे देश को श्रद्धा हत्याकांड की याद दिलाई, तो पुलिस ने भी इस मामले पर फौरन एक्शन शुरू किया। शुरुआती दौर में पुलिस के राडार पर 2 लोग थे। पहला महालक्ष्मी का पति हेमंत, तो दूसरा उसका प्रेमी अशरफ, जिससे महालक्ष्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और जिसके चलते ही हेमंत महालक्ष्मी से अलग हो गया था। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की जांच चली, पुलिस के शक की सुई एक तीसरे शख्स पर घूमी। वो शख्स जिसे बताया जा रहा है महालक्ष्मी का बॉयफ्रेंड और जो है इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी। नाम मुक्ति रंजन, निवासी भद्रक, ओडिशा। कर्नाटक पुलिस लगातार इस बात को जाहिर कर रही थी कि इस हत्याकांड के आरोपी की उसने पहचान कर ली है, बस उसे गिरफ्तार करना बाकी है। The prime suspect has already been identified. We have to physically arrest him. Only then we will know further details. At this stage, if I tell anything, it will be to the benefit of the accused, not to the public. So I refrain from giving any further details. I cannot talk on speculations or theories or this thing and all that. I told what I need to say. Please understand, it's an ongoing investigation. If you speculate, if you bring theories, your own theories, then it will be difficult for the investigation to proceed. पुलिस का इशारा साफ था, जो ये बता रहा था कि न तो इस मामले में महालक्ष्मी का पति हेमंत दोषी है और न ही उसका प्रेमी अशरफ। पुलिस का ये इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि मुक्ति की तरफ ही था। लेकिन इससे पहले पुलिस मुक्ति को गिरफ्तार करती, उसने सुसाइड कर लिया। महालक्ष्मी के जघन्य हत्याकांड से लेकर मुक्ति के सुसाइड तक कत्ल के कई ऐसे सवाल थे जिन्हें हर कोई जानना चाहता था। मुक्ति ने कत्ल क्यों किया? मुक्ति ने क्यों किया सुसाइड?
पुलिस को कैसे मुक्ति पर शक हुआ। मुक्ति लगातार फरार चल रहा था, जबकि बेंगलुरु पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी और जल्द ही उसे पकड़ने वाली थी। लेकिन जब तक पुलिस उस तक पहुंचती, उसने पेड़ से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन बताया जा रहा है कि मुक्ति के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कत्ल के दफन हर राज को खोलकर रख दिया गया है। सुसाइड नोट में मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी के कत्ल का कबूलनामा किया है। उसने लिखा कि उसने बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की एक महिला का कत्ल किया था। इसके बाद उसने 100 के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में भर दिया था। तो दावा यह भी किया जा रहा है कि मुक्ति ने इस बात को सुसाइड नोट में लिखा है कि उसने ये जुर्म करके गलती की है। बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति के खुदकुशी की खबर उसके भाई से पूछताछ के दौरान मिली थी। पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि उसने महालक्ष्मी के पति और उसके प्रेमी अशरफ को गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन पुलिस घर के आसपास मौजूद हर सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही थी। कॉल डिटेल सर्विलांस के जरिए हर आरोपी के मूवमेंट को खंगाल रही थी, जिसके बाद उसे मुक्ति का पता चला। तो अब मुक्ति के तीसरे किरदार के तौर पर सामने आने के बाद इस कत्ल पर पड़ा हर पर्दा अब उठ चुका है। हाँ, ये बात और है कि मुक्ति ने खुद गुनाह कबूल करने से पहले ही खुदकुशी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जिसे वो मानता था अपने कलेजे का टुकड़ा, उसी ने उसका कलेजा चीर डाला। सनसनीखेज हत्याकांड की वो वारदात जिसने कर दिया रिश्तों को तार तार। बेटा जो है जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, पिता से गाड़ी की चाबी मांग रहा था। गाड़ी की चाबी मांगने के दौरान ही वाद विवाद प्रारंभ हुआ। इस घर में मातम पसरा हुआ है। घर के बाहर पुलिस और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हैं। इस घर में कुछ घंटे पहले कत्ल की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसे जो सुना वो यही कह रहा है कि ये समाज में क्या हो रहा है। वो नाबालिग था, हाई स्कूल में पढ़ता था, तो उसके पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उसका पिता उसकी हर बात मानता था, लेकिन एक दिन जब उसने अपनी कार की चाबी देने से बेटे को मना कर दिया, तो इस घर में वो हत्याकांड हुआ जिसने हर किसी को दहला दिया। पिता के चाबी न देने पर बेटे से उसकी बहस हो गई। बेटा लगातार पिता से चाबी मांग रहा था, तो पिता ने कार की चाबी देने से मना कर दिया। तो बेटा किचन में जाकर चाकू लेकर आया और उसने अपने ही पिता पर हमला बोल दिया और जिससे उनकी मौत हो गई। घटना ये 4 व्हीलर है घर में, उसकी चाबी मांग रहा था कि मैं घूम के आऊँगा लड़का अपने पापा से, तो वो मना कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले गाड़ी लेकर के और गायब हो गया था पूरी रात। हाँ, तो इसीलिए वो मना कर रहे कि हम गाड़ी अब तुझे नहीं देंगे, तो कहना नहीं मानता है। इसी बात पे वो थोड़ी झंगा झपटी सी होने लगी, तो वो एकदम गया उससे में किचन में, वहाँ से जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है वो ले आया निकाल के। वो जैसे मारने लगा, मैं दूसरे कमरे में था। अब वो उन्होंने ऐसे रोका, क्या करे, इतने में ही उसने झट चाकू मार दी। आरोपी बेटा पहले भी कार लेकर गया था और वो पूरी रात गायब रहा। पिता प्रवीण कुमार इसके चलते अब उसको चाबी नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेटा ऐसा कर डालेगा। तो ये घटना हर माता पिता के माथे पर बल डालने वाली है, क्योंकि ये वारदात वो सवाल पूछती है जो डराने वाले हैं। आखिर क्यों हिंसक हो रहे हैं युवा? क्या जरा सी बात पर अब हो रहा है कत्ल? पिता पुत्र के संबंधों का अब लिहाज नहीं बचा। जिसे वो अपने दिल का टुकड़ा मानता था, उसी ने उसके दिल पर चाकू मार उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात जितनी दिल दहला देने वाली है, उतनी ही युवाओं में कम हो रही सहनशीलता को बताने वाली है। चाकू कहाँ मारा? यहीं मारा दिल पे, दिल के अंदर से, मतलब दिल को चीर दिया चाकू ने। एकदम ब्लड निकलने लगा वहाँ पे। हमें आया, इतने देखो तो सारे वो खून में हो रहे कपड़े, एकदम वो
वहीं पे वो गिर पड़े। तो आपके दामाद क्या करते थे? यहाँ विजिलेंस में थे, हाइडल कारपोरेशन में। हाँ, ये पहले तो पुलिस में थे वो, पुलिस से ये विजिलेंस में आ गए थे। वो भी पुलिस हाँ, की विंग हाँ, पुलिस की विंग है वो, तो यहीं पे पोस्टिंग थी उसकी। पहले आगरा से ही ट्रांसफर होकर यहाँ आ गए थे। घायल अवस्था में प्रवीण को अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें नोएडा रेफर कर दिया गया, लेकिन इसके पहले वो नोएडा पहुंच पाते उन्होंने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये थाना कोतवाली देहात के यमुनापुरम इलाके में पुलिस विभाग के पावर कॉरपोरेशन में तैनात हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। आज पिता पुत्र में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के दौरान पुत्र ने जो है पिता की चाकू से मारकर घायल कर दिया। तत्काल पिता को जो है स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे नोएडा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने वापस शव को यमुनापुरम स्थित अपने आवास पे ले आए। एक बेटे पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगा है। एक परिवार ने न सिर्फ अपने मुखिया को खो दिया, बल्कि अब बेटा भी कानूनी शिकंजे में है। कुल मिलाकर बेटे के खूनी गुस्से ने इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक शख्स को कर लिया गया किडनैप, मांगी गई 40 करोड़ रुपए की फिरौती। किडनैपर थे बेहद शातिर, लेकिन पुलिस ने जब शुरू की इनकी तलाश तो 12 घंटे में ही आ गए पुलिस के रडार पर शैतान। वो घर नहीं लौटा था, उसकी तलाश की जा रही थी। परिवार किसी अनहोनी की आशंका में लगातार डरा हुआ था और फिर एक कॉल आया। तारीख 24 सितंबर 2024। एक बिल्डर के घर पर उनके बेटे के अपहरण होने की खबर आई। फौरन ही पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। मामला हाई प्रोफाइल था। अंबरनाथ के प्रसिद्ध बिल्डर संजय रंभाजी शेलके के 20 साल के बेटे का अपहरण हो चुका था। फिर क्या था? पुलिस फौरन एक्शन में आई और सिर्फ 12 घंटों में उसने इन शैतानों को ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 40 करोड़ की फिरौती मांगी थी, तो ये धमकी भी दी थी कि किसी को न बताए। तो 10 लोगों के गैंग ने बिल्डर के बेटे का अपहरण किया था। पुलिस ने फौरन ही इन शैतानों के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया। 15 अधिकारियों और 80 पुलिस कर्मियों की 8 टीमें बनाई गई। आरोपी का पता लगाने के लिए 45 सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। इसके साथ ही पुलिस ने तकनीकी निगरानी भी शुरू कर दी। लेकिन ये आरोपी बेहद शातिर थे। इन्हें पता था कि पुलिस को कैसे चकमा दिया जाए। लगातार ये शैतान अपनी लोकेशन बदल रहे थे, जिससे इन्हें ट्रेस करने में पुलिस को जमकर पसीना बहाना पड़ा। लेकिन फिर एक क्लू ने इस पूरी किडनैपिंग कांड का ही भंडाफोड़ कर दिया। दरअसल पूरे किडनैपिंग कांड का मास्टरमाइंड इस बिल्डिंग में रहता था, जिसे खुद बिल्डर संजय रंभाजी ने बनाया था। पुलिस को जब इस बात की खबर लगी तो फौरन ही इस शैतान की कुंडली को खंगाला गया, जिसके बाद इस पूरे अपहरण कांड का खुलासा हो गया। अपहरणकर्ताओं ने पहले 40 करोड़ रुपयों की मांग रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी डिमांड घटाते हुए इसे 2 करोड़ कर दिया। लेकिन जब ये आरोपी अपनी रकम लेने पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए पहले ही अपना जाल बिछा दिया था। किडनैपर्स पैसा लेने के लिए एक टैक्सी से आए थे। साथ ही वर्दी में बाइक पर सवार पुलिसकर्मियों ने इनका पीछा किया। हालांकि इन आरोपियों को पुलिस की मौजूदगी की भनक लग गई थी, जिसके बाद इन शैतानों ने पीसे डैम भिवंडी के पास किडनैप किए गए शख्स को छोड़ दिया और फरार होने लगे। लेकिन पुलिस पूरी तरह से तैयार थी और उन्होंने पीछा करते हुए इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने क्विक रिस्पांस करके बढ़िया कोऑर्डिनेशन रख के जो विक्टिम था उसको सेफली रिकवर किया है। 10 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ये गुनाह में यूज किए हुए जो वेपन्स है, एक कट्टा है, दूसरा एयर गन है और कोयता ये जब्त किया है। 3 व्हीकल जब्त किए हैं और सभी के सभी आरोपी अरेस्ट किए।
धारदार हथियार हैं, पिस्टल हैं, गोलियां हैं, रस्सी हैं। किडनैपर गैंग से ये हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। तो पुलिस ने यह भी बताया कि पकड़े गए इन आरोपियों में से कई ऐसे शैतान हैं जिन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं, जो मोस्ट वांटेड हैं। पुलिस की कार्रवाई ने इन अपराधियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। तो पुलिस अब इन सभी के खिलाफ सख्त केस की तैयारी भी कर रही है, जिससे ये आरोपी बच न पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साले से पहले पार्टनरशिप टूटी, फिर दिनों दिन बढ़ने लगा विवाद और ठेकेदारी में भी सिर पर चढ़ता गया कर्ज। हालात के मारे एक इंसान ने उठाया ऐसा कदम जिसने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों पर लगा दिया विराम। पुलिस जब इस घर में दाखिल हुई तो इसके एक कमरे का मंजर देखकर थोड़ी देर के लिए वो ठिठक गई, क्योंकि इस कमरे में एक दो नहीं बल्कि 3-3 शव पड़े थे, जिसे देख इतना समझ में आ गया कि यहाँ कोई बड़ा मामला हुआ है। शव एक सरकारी ठेकेदार, उनकी पत्नी और बेटे का था। पुलिस ने जब इन शवों की तलाशी ली तो एक शव के हाथ में पुलिस को कुछ लिखा मिला। मेरा भाई हमारी मौत का जिम्मेदार है। मेरी सरकार से अपील है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरअसल ग्वालियर के सरकारी ठेकेदार नरेंद्र सिंह चौहान अपने साले के साथ ठेकेदारी करते थे। पीडब्ल्यूडी विभाग के रोड कॉन्ट्रैक्टर थे। लेकिन इन सब के बीच जीजा और साले में विवाद हो गया, जिसके बाद नरेंद्र सिंह चौहान पैसों को लेकर बहुत परेशान रहते थे। शुरुआती जांच में बात मानी जा रही है कि इसी परेशानी के चलते पहले नरेंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे को मारा और फिर खुद आत्महत्या कर ली। साढ़े 5 बजे के आसपास शाम में हमें खबर मिली थी कि 12 बीघा एरिया थाना बोड़ापुर में एक घर में कि बेडरूम में 3 लोगों के शव हैं। उस सूचना पर पुलिस आई और अभी देखा तो 3 लोगों के शव और उनके पास एक 306 बोर की राइफल थी। क्या लग रहा है कि ये घटना जो घटी है कि सुसाइड है कि? प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत हो रहा है कि जो मृतक है नरेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद को उन्होंने राइफल से मारा। सर, कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? नोट ने हाथ में, जो पत्नी उनके हाथ में लिखा हुआ है, उस तरह से अपने भाई का नाम लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन ये सब जांच का विषय है और ये जांच में आ गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस एंगल से भी पुलिस परहेज नहीं कर रही कि कहीं ये पूरा मामला बड़े हत्याकांड से जुड़ा तो नहीं। नरेंद्र सिंह चौहान की पैसों को लेकर परेशानी की बात सामने आ रही है। हालांकि जब पड़ोसियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी बात से इनकार कर दिया है। जानकारी इस तरीके से नहीं मिली कि परेशान हो या इस साइड का वो कदम उठा सकते हैं, ऐसा मजबूरी उनकी थी नहीं। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, किस तरीके से घटना कर दी, ये जानकारी। कौन परिवार में कैसे घटना हुई? परिवार में सारे उनके रिश्तेदार वगैरह भी यहीं रहते हैं, है ना, पीछे उनका साले वगैरह भी रहते हैं यहीं बगल में। परिवार में कौन कौन था? ये मकान भी पीछे, ये भी पीछे भी मकान। परिवार में कौन कौन था? इनके परिवार में उनकी माता जी वगैरह भी यहीं हैं। कई सवाल हैं कमरे में पड़े इन शव को लेकर, लेकिन जिस तरीके से ठेकेदार नरेंद्र सिंह चौहान की पत्नी के हाथों में नोट लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी भाई पर सनसनीखेज आरोप लगाए, वो कई शक पैदा करते हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि पुलिस इस हाथ पर लिखे नोट को लेकर जांच करेगी। तब तो इतना तय है कि इन 3 शवों की मिस्ट्री का पूरा सच दुनिया के सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।